जय सिया राम भक्तों, आइए श्रवण करें बाल कांड के भाग 2 का। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वनमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। भक्तों के जीवन है, सदा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों की तारतम्य अर्थात कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषियां हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहेली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं, साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमरी 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के भक्त हैं। धन आदि की चाह से भजने वाले, दूसरे संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरे जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चौथे ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले, और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों के नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है,
यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। तुलसीदास जी कहते हैं, सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस प्रकट अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम का जतन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु राम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम के अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरत लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक और भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण है, ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। शुकदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और दोनों को प्रिय हैं। नाम को जपने से प्रभु ने कृपा की, जिसने प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम को अपने वश में कर लिया। नीच, अजामिल, गज और गणिका वैश्या भी हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं? राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास अर्थात मुक्ति का घर है, जिसके स्मरण करने से भांग सा अर्थात निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया।
तुलसीदास जी कहते हैं, केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों की फल श्री राम जी में प्रेम होना है। सत्य युग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने से के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यपु हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव से, प्रेम से, बुरे भाव, बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी मेरी सब तरह से बिगड़ी सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अगाधी। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते हैं, प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यह मेरा बड़ा दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याघ्र की तरह मारा था, वैसे ही कुछ चाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर निभाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि
या याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वारह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार समझा नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता अर्थात सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरी ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। तत्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकरों का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य के समान है। के श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार, ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभी रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान
और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों समूहों कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को शीश निवाकर और श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव बनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र के परम धाम की देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, यदि वह इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। तुलसीदास जी कहते हैं, यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इस मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त में सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं।
वे श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 7 कांड की इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निरेक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरीन है और अर्थात कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद और दोहे है वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज, पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्तित है। गुण और जाति ही अनेकों प्रकार के मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना। काव्य को के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इन सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। पुण्य आत्मा साधुओं के और श्री राम नाम के गुण का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये उनके फूल है। ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरित्र मानस में और में जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौए हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान ही बहुत से भीड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उनसे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते।
जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक तपों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर में हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह गंगा जी से मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता हैं। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वह इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी का कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आई है। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल और कीचड़ और बगुले और कौए हैं। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वह निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का
कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गलानी को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वार ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। जय सिया राम भक्तों, यहाँ पर बाल कांड के भाग 2 में विराम लेते हैं।